आशीर्वाद के तरक्की नहीं हो सकती है। हमने तो बचपन से सीखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है। और मैं शीश झुका करके प्रणाम किया है, नमस्ते करता हूँ। और आज के आशीर्वाद से विकसित गुड़गांव का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को गुरुग्राम भगवान परशुराममय हो गया। शहर में भगवान परशुराम जी के जयकारे सुनाई दिए। गुड़गांव विधानसभा से चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल की ओर से रविवार को भगवान परशुराम जी की लीला का मंचन करवाया गया। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले लोग भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। शंखनाद के साथ लीला की शुरुआत हुई। पुराना दिल्ली रोड स्थित वायु सेवा स्टेशन के सामने एक बैंक्वेट में हजारों लोगों की मौजूदगी में लीला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं की भागीदारी खास रही। नाचते गाते भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाते हुए लोग पहुंचे। इस अवसर पर नवीन गोयल ने ब्राह्मण समाज के अग्रणी व्यक्तियों समेत समाज के आम लोगों ने इस आयोजन की सराहना की। समारोह में साधु संतों की भी उपस्थिति रही। भगवान परशुराम जी की लीला ने सबको रोमांचित किया। भगवान परशुराम जी का पिताजी के साथ भावुक संवाद, पिता के वचन को निभाना और भी भावुकता भरा रहा। भावुकता के दृश्यों पर लोग खुद भी भावुक हो गए। जब बात शौर्य की आई तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। भगवान परशुराम जी की आरती के साथ लीला मंचन का समापन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों पुरोहितों ने मंच से घोषणा की कि मंदिरों में रोज गायत्री का पाठ होता है। अब से रोजाना एक गायत्री मंत्र का पाठ नवीन गोयल की कामयाबी के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि यहां पहुंचे हर व्यक्ति का पटके पहनाकर सम्मान किया गया। जब नवीन गोयल ने मंच से कहा कि जिस गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम है, उनके भी गुरु भगवान परशुराम जी थे। जिस तरह से अन्याय, अधर्म, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम ने काम किए, ऐसे ही हम भी गुरुग्राम को हर तरह से बेहतर बनाकर विकास का एक मॉडल बनाने की सोच पर काम कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी की तरह से हमें संकल्प लेकर काम करना है। कामयाबी की राह को कोई रोक नहीं सकता। हमने भी प्रतिज्ञाएं ली हैं कि हम गुड़गांव में किसी का बुरा ना होने दें। ऐसा भाव लाना चाहते हैं कि सभी में परस्पर प्रेम हो। समारोह में जुटे ब्राह्मण समाज से आशीर्वाद मांगते हुए नवीन गोयल ने कहा कि हमने तो बचपन से ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत की है। राजनीति में आना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उनकी सोच समाज सेवा की है। ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद लेकर वे 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं। नवीन गोयल ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से जो काम पिछले 20 से 30 साल में गुरुग्राम में हुए, मात्र 5 साल में उससे ज्यादा काम करने की सोच है। इस सोच को पूरा करने में गुरुग्राम की जनता का सहयोग चाहिए। पिछले 5 साल से हम तो काम ही कर रहे हैं। आज हमने भगवान परशुराम लीला का भव्य कार्यक्रम रखा है यहाँ पर और सभी गुरुओं का आशीर्वाद लिया है, क्योंकि जीवन के अंदर बिना गुरुओं के आशीर्वाद के तरक्की नहीं हो सकती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागू पाए, बरियारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमने तो बचपन से सीखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्राह्मण भगवान समान है। ब्राह्मण के बस में मंत्र है और मंत्र के बस में भगवान है। तो भगवान को मिलाने का कोई तरीका है तो ब्राह्मण समाज है। और मैं शीश झुका करके प्रणाम किया है, नमस्ते करता हूँ। और आज के आशीर्वाद से विकसित गुड़गांव का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल हो गए और खासकर 6 साल से 24 घंटे दिन रात प्रयास किया है। अब ये आशीर्वाद लेकर के विधानसभा में जाना है और गुड़गांव के लिए जैसे भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा की थी, जैसे भगवान परशुराम ने सत्य की रक्षा की थी, जैसे भगवान परशुराम ने अधर्मियों को संहार किया था, जैसे भगवान परशुराम ने सत्य को आगे बढ़ाया था, मैं भी इनका आशीर्वाद लेकर के ये कहना चाहता हूँ कि अपने मन सा वाचा कर्मणा से किसी के साथ भी जहाँ तक मेरी पार बसाएगी मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। गुड़गांव को आगे बढ़ाएंगे। माता शीतला के जयघोष गुड़गांव में करेंगे। ताकत तो जी आशीर्वाद में होती है। ये ताकत नहीं, ये परिवार है।
और गुरुओं में तो ताकत सदा से हुई है। ब्राह्मण समाज ने तो जिसको आशीर्वाद दिया वो फर्श से लेकर के अर्श पर चला गया। ब्राह्मण समाज ने जिसकी तरफ निगाहें टेढ़ी की उसका नाश भी हुआ है। हमने तो आशीर्वाद बचपन से ये सीखा है कि ब्राह्मण समाज में छोटा छोटा बच्चा भी हमारे लिए सम्माननीय है, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई महिला हमारे लिए सम्माननीय है। आज अलग अलग सभी मंदिरों के पुजारी पंडित भी आए, हमारे गुरुग्राम के आसपास की सभी सभाओं के प्रतिनिधि भी आए, हर कॉलोनी और सेक्टर सोसाइटी से ब्राह्मण समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया और 36 बिरादरी के भी कुछ मुख्य लोग यहाँ पर आए हैं। करीबन 5000 लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं एक बात कहना मंच पर भूल गया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने गुड़गांव के मंदिरों का और अच्छा रख रखाव हो, हमारे गुड़गांव के मंदिरों की और अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी आने वाले समय में हम जितना प्रयास हो सकेगा मन से प्रयास करेंगे। ऐसा है जी, तेली, धोबी, खाइन, सैन समाज, सैसी, बावरी, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, जितने भी समाज, चाहे धानक समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे खटिक समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, हर एक बिरादरी का एक विशेष महत्व है। सभी को साथ लेकर के चले हैं, सभी के सम्मेलन किए हैं। ओबीसी समाज, एससी समाज, सरकार ने उनको भी आगे बढ़ाया है, सभी के बीच में रहे हैं। प्रजापति समाज जो सभी के बीच में आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े हैं। एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक आदमी के साथ मिलकर काम किया है। आपको देखा होगा हमारे कार्यक्रमों में सभी 36 बिरादरी के लोग आए हैं, लेकिन भगवान परशुराम की ऐसी लीला आज तक गुड़गांव में कभी नहीं हुई थी। बम्बई के कलाकारों ने आकर लीला की है। तो भगवान परशुराम जी के बारे में जितना मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि उनकी माता जी का मृत शरीर जमदग्नि जी ने दोबारा जीवित करवाया था। उन्होंने किस तरीके से राक्षसों का संहार किया था, किस तरीके से विष्णु भगवान के अवतारी थे, किस तरीके से वो हमारे छठे अवतार थे भगवान के। तो ये सारी बातें इतिहास से रूबरू होने का काम मिला है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि कई बार वीकेंड पर शहरों के लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक दो पार्टियों ने और भी डिमांड की थी इस बात की। तो शनिवार का दिन होगा 5 तारीख का, गुड़गांव कतारें लगी होंगी, सुबह 7 बजे से लाइनें लग जाएंगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, गुड़गांव जीत गया है। क्यों भाई?